तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। फटाक से भाई क्यों वीडियो को शुरू करेंगे। एक्चुअली वीडियो लेट हो गई बिकॉज हमारे घर पे लाइट कट गई थी एंड बहुत ही जल्दी आई विल फिक्स थिंग्स सून। एंड शुरू करते हैं सबसे पहले कृष्णा भाई के क्वेश्चन से। एंड भाई का क्वेश्चन है क्यों सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया में ओपन चैलेंज दे और ब्रॉन ब्रेकर आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? आई मीन डेफिनेटली हो सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यू है, कुछ भी हो सकता है, नेवर से नेवर बोलते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि क्या दोनों क्लियर हैं? सेथ रॉलिंस का पूछोगे तो मैं तुमको साफ साफ बोल दूंगा कि सेथ डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे महीने से पहले। बट अगर ब्रेकर है ही नहीं तो सेथ आके क्या करेंगे? जबरदस्ती ला के क्या कोई फायदा है? अगर सोचो सेथ आते हैं एंड वो ब्रॉन्सन रीड के साथ में, लोगन के साथ में, ऑस्टिन थ्योरी के साथ में फ्यूड करते हैं तो मतलब क्या है फिर? इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेन तो कहानी ब्रेकर के साथ में और ब्रेकर ही इंजर्ड है। तो आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इन दोनों को महीने से पहले लाएंगे ही नहीं। लेकिन अगर लकीली, जिसके चांसेस बहुत कम है, बेस्ट केस सिनेरियो में अगर ये दोनों क्लियर हो जाते हैं महीने से पहले तो देन यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल हो सकती है। हो सकता है सेथ नहीं तो ब्रेकर, इन दोनों में से कोई एक ओपन चैलेंज दे, रेसलमेनिया में आए सीधा एंड उसके बाद सामने वाला बंदा ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करे। ये पॉसिबल तो डेफिनेटली है, लेकिन इसमें एक चीज़ और आती है कि तुमको नहीं लगता है बहुत ही अंडरवेलमिंग हो जाएगा? आई मीन ओपन चैलेंज जब भी होता है तो हम लोग ज़्यादा बहुत मैसिव नेम्स एक्सपेक्ट करते हैं। लाइक लास्ट टाइम रेसलमेनिया में सेथ ने ओपन चैलेंज दिया था तो कोडी रोड्स आए थे। तो ऐसे में ब्रेकर आएंगे तो थोड़ा अंडरवेलमिंग हो जाएगा। दूसरा, इनकी जो फ्यूड लंबी चल सकती है वो छोटे में ही खत्म हो जाएगी क्योंकि मेनिया में आप खत्म कर दोगे इसको ओपन चैलेंज के साथ में। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ ना ही हो तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, अगर ओपन चैलेंज करना है एंड सेथ का करना है तो ब्रेकर को इस इक्वेशन से हटा दो एंड सेथ के ओपन चैलेंज को क्रिस जेरिको से एक्सेप्ट करवाओ। इससे जेरिको का डब्ल्यूडब्ल्यू कमबैक भी हो जाएगा, रेसलमेनिया 38 वाली कहानी रिक्रिएट हो जाएगी और मस्त हाइप भी बन जाएगी। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर होगा, डब्ल्यूडब्ल्यू को ये करना चाहिए। आप लोग बताना भाई, अग्री करते हो मेरे इस ओपिनियन से या फिर नहीं? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आयुष कटारिया का एंड क्वेश्चन है व्हाट इफ डब्ल्यूडब्ल्यू वुड हैव नेवर सोल्ड टू एंडेवर्स। बहुत ही अच्छा व्हाट इफ है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू कभी एंडेवर से बिकती ही नहीं तो क्या होता? देखो बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं पता कि क्या होता क्या नहीं, क्योंकि ट्रिपल एच तो एनीवेज कंट्रोल में आते, लाइक विंस तो चले जाते हैं। तो बुकिंग के मामले में तो ज़्यादा कोई बहुत अंतर मुझे लगता नहीं है। बुकिंग के मामले में तो यही होता जो भी होता है, लेकिन टिकट प्राइसेस इतने हाई नहीं होते एंड शायद हो सकता है कि जो रिंग मैट पे ये कचरा बना के रखा है इन्होंने वो नहीं होता। क्योंकि टीकेओ का मेन क्या है ना कि टीकेओ को पैसे चाहिए, उनको आपकी बुकिंग से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। उनको टिकट से पैसे दे दो, स्पॉन्सरशिप से पैसे दे दो। तो ये जितना भी आप देखते हो ना कि ये स्पॉन्सर्स हैं या टिकट्स महंगे, ये टीकेओ के कारण है, एंडेवर के कारण है। तो अगर एंडेवर से डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं बिकती तो ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन अगर एंडेवर नहीं रहता तो क्या बुकिंग पे कोई इफेक्ट होता? बुकिंग पे नहीं होता। एंडेवर बुकिंग में तभी इन्वॉल्व होता है, टीकेओ तभी होता है जब उनको दिखता है भाई कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू वाले प्रॉफिट नहीं बना पा रहे। इनको बेसिकली ऐसा है कि इनके मुंह में पैसे ठूसते रहो भाई, ये शांत बैठे रहेंगे और पैसे नहीं दोगे, पैसे कम आएंगे तो देन फिर ये छलांग लगाएंगे क्रिएटिव रूम में भी, देन ये ऐसे हायर अप्स वाली मीटिंग करते हैं। तो अगर एंडेवर से नहीं बिकती तो बुकिंग में कोई अंतर नहीं आता। लेकिन हाँ, ये जो रिंग मैट पे कचरा हम लोग देखते हैं या फिर हर मैच का जो एक स्पॉन्सर हो जाता है, बैरिकेड्स में जो स्पॉन्सर्स लगा देते हैं, ये सब तो डेफिनेटली नहीं होता। होता भी तो कुछ पॉइंट पे होता है, इतना ज़्यादा तो नहीं होता। ये चाहे ट्रिपल एच रहते चाहे विंस रहते, इतना तो नहीं होता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डेंजर प्लेसी का एंड क्वेश्चन है व्हाई ड्रू मैकिंटायर इज सो मच अंडररेटेड, ही इज बेटर देन 90% ऑफ द लॉकर रूम। 100% सही बोल रहे हो आप भाई। मैकिंटायर बहुत टैलेंटेड है, चाहे तुम प्रोमो वर्क में देखो चाहे इन रिंग एक्शन में देखो, कहीं पे कोई कमी नहीं दिखती। लेकिन इसके बावजूद ड्रू मैकिंटायर अभी भी अंडररेटेड है। भले वो वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन बनने से कोई ऐसा नहीं हो गया ना कि लाइक उसने खुद को साबित कर ही दिया। अंडररेटेड मैकिंटायर इसलिए हैं बिकॉज चैंपियन होने के बावजूद भी, बिकॉज वो किसी के फेवरेट नहीं है। लाइक मैकिंटायर ऐसा कहा है कई जगह, विंस ने उनको चूजन वन भी बोला था, ये वो चोजन वन बोला था बहुत कुछ। लेकिन ये चोजन वन वगैरह बोलने के बाद भी मैकिंटायर को कभी टॉप गाय नहीं माना गया। मैकिंटायर थर्ड व्हील या फोर्थ व्हील के तरफ यूज किए जाते हैं। लाइक फर्स्ट व्हील हो गए रोमन रेंस, सेकंड कोडी रोड्स, थर्ड मान लो रैंडी ऑर्टन हो गए, तो फोर्थ हो गया मैकिंटायर। मेन टैलेंट है मैकिंटायर, लेकिन कभी उनको मेन व्हील की तरह यूज नहीं किया जाता है। लास्ट टाइम किया गया था कोविड के टाइम पे, लेकिन सोचो कितना अनफॉर्चुनेट टाइम था कि क्राउड थी ही नहीं सामने। तो मैकिंटायर थोड़े अनलकी भी हैं अंडररेटेड के साथ साथ, क्योंकि जब उनका समय आया तो क्राउड ही नहीं थी एंड जब वो पीक टाइम था उनका तो क्राउड नहीं थी। एंड अभी चलो मैकिंटायर चैंपियन है चाहे जो भी है, लेकिन वो 2020-19 वाली तो बात है नहीं। तो मुझे लगता है कि मैकिंटायर किसी के बहुत ज़्यादा पर्सनल वाले फेवरेट नहीं है ना, लाइक ट्रिपल एच के भी पर्सनल फेवरेट नहीं है, विंस के भी बहुत पर्सनल फेवरेट नहीं थे। इसलिए शायद मैकिंटायर हमेशा ऐसे रह गए इतने टैलेंटेड होने के बाद भी। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है अभिराज सिंह ढिल्लो का एंड ये रैपिड फायर है भाई। कहते हैं फील्ड वर्सेज इन्फर्नो डीमन केन। आई मीन बहुत ही टफ है ये, लेकिन मैं इन्फर्नो डीमन केन के साथ में जाना चाहूँगा बिकॉज आई थिंक वो ज़्यादा खतरनाक था थोड़ा। स्टिंग वर्सेज अंडरटेकर तो 100% अंडरटेकर। हालांकि पर्सनली मुझे लगता है कि स्टिंग का भी ऑरा काफ़ी अच्छा था एंड स्टिंग भी एक टाइम पे फेवरेट थे मेरे, लेकिन अंडरटेकर के साथ में मैं जाना चाहूँगा बिकॉज वो भाई बहुत मैसिव लेजेंड है, आपको पता ही, बताने की नीड नहीं है। लेसनर एंड गंथर में तो भाई सोचना ही नहीं है। भले मुझे गंथर भी पसंद है, मुझे लगता है कि डोमिनेटिंग हील है वो जो भी है, लेकिन लेसनर के साथ जाऊँगा मैं ऑल टाइम की बात करूँ तो। रोमन रेंस शॉन माइकल्स में रोमन रेंस के साथ में जाऊँगा। मुझे मालूम है कि बहुत से लोग शॉन माइकल्स के साथ में जाएंगे, लेकिन मैंने जितनी डब्ल्यूडब्ल्यू अपने होशो हवास में देखी है तो मैंने रोमन को ज़्यादा देखा है, तो इसलिए मैं रोमन के साथ में जाऊँगा। रैंडी ऑर्टन एंड सीएम पंक में से किसी को पिक करना है तो रैंडी ऑर्टन। एंड यहाँ पे जज करने का एक सिंपल बेसिक
बेसिस है मेरा, सीएम पंक को मैं थोड़ा गद्दार मानता हूँ। मतलब सुन के अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सीएम पंक थोड़े से गद्दार साउंड करते हैं। सीएम पंक आज कितना भी अच्छे बन रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, लेकिन एवरीवन नोज द फैक्ट इज कि सेथ रॉलिंस इज राइट एंड सीएम पंक इज हिपोक्रेट। एईडब्ल्यू से भी निकलने के लिए उन्होंने बहुत चक्कल्लस किया, एईडब्ल्यू में बैकस्टेज कंट्रोवर्सी पता नहीं क्या क्या। तो रैंडी ऑर्टन हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए लॉयल रहे, कभी डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए उल्टा इन्होंने बोला नहीं कुछ भी। तो रैंडी ऑर्टन को तो यहाँ पे हर किसी को चुनना चाहिए। द रॉक वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, किसी एक को पिक करना है तो यहाँ पे मैं रॉक के साथ में जाना चाहूँगा। हालांकि काफ़ी टफ है ये एंड ये तो बहुत ही जनरेशनल डिबेट है, लेकिन मैं पर्सनली रॉक के साथ में जाऊँगा। एंड 7th रैपिड फायर में क्वेश्चन इनका कि इमेजिन योर लाइफ विदाउट डब्ल्यूडब्ल्यू। अगर मेरी लाइफ मुझे डब्ल्यूडब्ल्यू के बिना इमेजिन करनी है तो इसका एक ही आंसर है भाई कि मेरी लाइफ मैटर नहीं करेगी। फिर सिंपल सीधी बात है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यू फैन हूँ क्रेजी वाला, डब्ल्यूडब्ल्यू ने मेरी लाइफ बदली है, इसीलिए बस इतना बोल रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं है तो फिर मैं नहीं हूँ। 8वां का क्वेश्चन है, प्लीज टेक माई नेम लव फ्रॉम अमृतसर। थैंक यू भाई, लव टू अमृतसर एंड शाउट आउट टू अभिराज सिंह ढिल्लो। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है ऑल सॉर्ट्स का एंड क्वेश्चन है, क्या ड्रू मैकिंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ये मैच रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड से अच्छा हो सकता है? बहुत ही टफ क्वेश्चन है टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई। मैकिंटायर लेसनर का भी मैच अच्छा लगा था मुझे, बस वहाँ पे क्राउड की नीड थी। एंड रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स का मैच से अच्छा हो सकता है क्या? सही बताऊँ तो मैं लेसनर का फैन हूँ एंड ऑल, लेकिन मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन एंड कोडी का मैच ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज दोनों साइड से इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। लेसनर मैकिंटायर के मैच में होगा क्या ना कि लेसनर एक साइड से जर्मन सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स पेले जाएंगे, F5 लगाएंगे एंड मैकिंटायर स्ट्रगल करेंगे। लेकिन उधर रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स में भाई यू नेवर नो कौन जीत जाए, पता नहीं क्या कैसे हो जाए, कौन किधर पंट लगा दे, कौन क्या कर दे। तो इसलिए मुझे लगता है ऑर्टन एंड कोडी रोड्स एज अ रेसलिंग मैच ज़्यादा बेटर हो सकता है। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन है राज प्रति केजी का क्वेश्चन है, कोडी इज वर्स्ट फेस ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू। मोर लाइक ओपिनियन, मुझे लगता है वर्स्ट फेस तो नहीं बोलूंगा, जब जे उसो एग्जिस्ट करते हैं तो कोडी को वर्स्ट फेस नहीं कह सकते। रघु का क्वेश्चन है, आपके हिसाब से ब्रॉक का अपोनेंट कौन होना चाहिए एट रेसलमेनिया, एले नाइट और ओबा फेमी? सिंपल आंसर भाई ओबा फेमी, बिकॉज वो एटलीस्ट मैच तो करते हैं लेसनर को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है युवराज यादव का एंड क्वेश्चन है भाई का, ब्रो बिग फैन बाय द वे, लव योर वीडियो, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। थैंक यू भाई। एंड भाई का क्वेश्चन है, कैन ब्रॉक विन द एलिमिनेशन चेंबर? फर्स्ट थिंग फर्स्ट भाई, पहले उनको एलिमिनेशन चेंबर में ऐड होना होगा। अगर ऐड होंगे तो हाँ शायद मैं इसको बोलूंगा कि चांसेस बहुत बन जाएंगे, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं लगता। अगला क्वेश्चन है रसल अलवेज का एंड क्वेश्चन है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में था कि कोडी ड्रू का रीमैच नहीं हो सकता है तो एलिमिनेशन चेंबर में कैसे होता? रेसलमेनिया में तो चेंबर जीत कर हो सकता है। हाँ सही बात है, ये भी एक पॉइंट है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही था कि कोडी को अपनी अपॉर्चुनिटी अर्न करनी है तो इसलिए कोडी एंड ड्रू का मैच नहीं हो सकता था ट्रिपल थ्रेट चेंबर में, तो ये सही बात है। बट यू नो वी डोंट वांट कोडी टू विन एलिमिनेशन चेंबर, तो इसलिए अपने को कुछ ऐसे स्वर्ब्स ढूंढने थे। अपना जो आखिरी क्वेश्चन इस वाले Q&A वीडियो के लिए वो है फिल्म क्लिप्स का एंड भाई कहते हैं, अंकित होप यू आर डूइंग वेल, आई एम डूइंग वेल भाई, आप कैसे हो बताना। कहते हैं कि व्हाट्स योर थॉट ऑन अ पोटेंशियल मैच बिटवीन रोमन वर्सेस लेसनर वर्सेस सीएम पंक, ऑल पॉल हेमन गाइस बिफोर लेसनर कॉल्स इट अ डे एंड हैंग्स अप हिज बूट्स। आई मीन डब्ल्यूडब्ल्यू क्रिएटिव शुड एट लीस्ट थिंक अबाउट दिस वंस इन अ लाइफ टाइम मैच। आई होप दिस हैपेंस। स्ट्रेट मनी मैच 100% भाई का क्वेश्चन है, क्या हो अगर एक पोटेंशियल मैच हमें देखने को मिले पंक लेसनर एंड रेंस का, बिकॉज अभी इसके चांसेस हैं अगर लेसनर रिटायर हो जाएंगे तो देन बात ही खत्म, फिर हो ही नहीं पाएगा। सही बात है भाई, पंक वापस आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, लेसनर हैं अभी लकीली। तुम देखो कि टाइमलाइन कैसे मैच हो रही है ना, रोमन भी तो रिटायरमेंट के बिल्कुल फेज पे आ चुके हैं, कभी भी रोमन चले जाएंगे, पार्ट टाइमर हो गए। सीएम पंक तो शायद कभी डब्ल्यूडब्ल्यू में आते ही नहीं, वो भी आ गए। एंड लेसनर देखो इतने एक्यूजेशंस के बाद भी आ चुके हैं। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम, यूनिवर्स तीनों को सेम टाइम पे ला चुका है, तो व्हाई नॉट, लेट्स डू दिस भाई। ये तो रेसलमेनिया मैच है, होना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा इससे पहले कि लेसनर रिटायर हो जाए। आप लोग बताना कि आप लेसनर पंक रोमन ट्रिपल थ्रेट देखना चाहोगे जल्दी ही, हाँ या फिर ना। बाकी इस वाली Q&A वीडियो के लिए भाई ये सारे क्वेश्चंस मैंने पिक किए थे, अगर आपका क्वेश्चन पिक हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अगेन अगले हफ्ते करेंगे, कहीं नहीं जा रहा भाई मैं। तो बस अभी के लिए इतना था, मिलूंगा कल सुबह आपसे अपडेट्स वाली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। सुबह में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग।